राजा अश्वपति मद्र देश पर शासन करते थे। वे धर्मात्मा, क्षमाशील और सत्यवादी थे, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति की इच्छा से उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की। अंततः देवी सावित्री प्रसन्न हुईं और उन्हें एक तेजस्वी कन्या का वरदान दिया। राजा ने देवी के नाम पर अपनी पुत्री का नाम सावित्री रखा। सावित्री बड़ी होकर अत्यंत सुंदर और गुणवान हुई। जब वह विवाह योग्य हुई तो राजा अश्वपति को उसके लिए योग्य वर नहीं मिल रहा था। दुखी होकर उन्होंने सावित्री से स्वयं अपना जीवन साथी चुनने के लिए कहा। सावित्री तपोवन में गईं और वहां उन्होंने वनवासी राजा द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान को देखा। सत्यवान रूपवान और गुणों की खान थे, लेकिन नारद मुनि ने सावित्री को बताया कि सत्यवान की आयु बहुत कम है और 1 वर्ष के भीतर ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। यह जानकर भी सावित्री ने सत्यवान से विवाह करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने पिता से कहा कि वे एक बार ही पति चुनती हैं, चाहे उनकी आयु कितनी भी हो। राजा अश्वपति ने सावित्री के दृढ़ निश्चय को देखकर उनका विवाह सत्यवान से करवा दिया। विवाह के बाद सावित्री राजमहल के सभी सुखों को त्याग कर अपने पति और उनके अंधे माता पिता के साथ वन में रहने लगीं। वह पूरी निष्ठा से अपने सास ससुर की सेवा करती थीं और अपने पति का हर कार्य में साथ देती थीं। नारद मुनि ने सत्यवान की मृत्यु का जो दिन बताया था वो धीरे धीरे नजदीक आ रहा था। सावित्री उस दिन के लिए मानसिक रूप से तैयार थीं। जब सत्यवान की मृत्यु का दिन आया तो वो लकड़ियां काटने जंगल गए। सावित्री भी उनके साथ गईं। जंगल में सत्यवान अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। तभी यमराज उनके प्राण लेने के लिए वहां आए। सावित्री ने यमराज को पहचान लिया और उनसे अपने पति के प्राण न लेने की प्रार्थना की। यमराज ने कहा कि वे विधाता के नियम को नहीं बदल सकते, लेकिन सावित्री अपने पति के प्राणों के लिए दृढ़ थीं और वो यमराज के पीछे पीछे चलने लगीं। यमराज ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन सावित्री अपने पतिव्रत धर्म से विचलित नहीं हुई। सावित्री की निष्ठा और पतिव्रता धर्म से प्रसन्न होकर यमराज ने उनसे 3 वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने पहले वरदान में अपने अंधे सास ससुर की आंखों की रोशनी मांगी। दूसरे वरदान में उन्होंने अपने ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मांगा और तीसरे वरदान में उन्होंने अपने लिए 100 पुत्रों की माता बनने का वरदान मांगा। यमराज ने तीनों वरदान दे दिए। जब यमराज सत्यवान के प्राण लेकर जा रहे थे तो सावित्री ने उनसे कहा कि एक पत्नी के बिना पुत्र कैसे संभव है। सावित्री की बुद्धिमानी और पति के प्रति उनके अटूट प्रेम को देखकर यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने सत्यवान के प्राण वापस कर दिए और उन्हें दीर्घायु का आशीर्वाद दिया। इसके बाद सावित्री और सत्यवान खुशी खुशी अपने घर लौटे। सावित्री की सेवा और तपस्या से उनके सास ससुर की आंखों की रोशनी वापस आ गई और उनका खोया हुआ राज्य भी उन्हें मिल गया। सावित्री ने 100 पुत्रों को जन्म दिया और एक आदर्श पत्नी के रूप में पूजनीय बनी। वट सावित्री की पूजा इसी कथा पर आधारित है। इस दिन सुहागिन महिलाएं वट बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं और अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। बरगद के पेड़ को दीर्घायु और अक्षय माना जाता है, इसलिए इसकी पूजा का विशेष महत्व है। महिलाएं सावित्री की तरह अपने पति के प्रति निष्ठा और प्रेम बनाए रखने का संकल्प लेती हैं। यह पूजा पति पत्नी के अटूट बंधन और नारी शक्ति का प्रतीक है।